आज हम अलाउद्दीन खिलजी पे बात करेंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी का हम पीरियड पढ़ते हैं तो इसमें कुछ जो बुनियादी बातें जो समझने वाली हैं या जिन पे आज तक हिस्टोरियन लिखते आए हैं, वो तो एक इनका है कि जब वो पावर अपने हाथों में लेते हैं और फिर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो बनाते हैं, ये एक बात है। और उसके बाद उसका जो दिल्ली सल्तनत को एक आप समझे एक एम्पायर का दर्जा दिलवाना, यानी दिल्ली सल्तनत में जो कॉन्क्वेस्ट अलाउद्दीन खिलजी करते हैं, फिर वो जो एरियाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके कंट्रोल में होते हैं, तो ये एक्सटेंशन कंसोलिडेशन दिल्ली सल्तनत का और इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देना, फिर इसको एक एम्पायर में कन्वर्ट करना, ये एक बड़ा उसका काम था। अच्छा, एक और बात है कि उनके पीरियड में कुछ रिबेलियंस भी हुए थे, और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा लिखा गया है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जो उसकी सोशल बेस उसकी दिल्ली सल्तनत एम्पायर की थी, और उसके अलावा जो कंट्रोल था उसका, उसमें फिर वो नोबेलिटी आता है, टैक्सेशन आती है, मार्केट रिफॉर्म्स आते हैं, मिलिट्री में चेंजेस आती है, तो ये सारा उसी के साथ रिलेटेड है। फिर मंगोल प्रॉब्लम और अलाउद्दीन का उसको कन्फ्रंट करना, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम था उसका। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का जो रिलीजन और स्टेट के मतलब जो उसकी आइडियोलॉजी या थिंकिंग थी, उस पर भी बात की गई, यानी लिखा गया है। तो जो ये खिलजी थे, असल में ये जो अगर आप इसको पश्तू में देखोगे तो गिलजी या गिलजाई जो पश्तू ज़बान में इसको कहा जाता है, और ये खिलजी ये पर्शियन है। तो गजनी और कराती गिलजाई एरिया इससे बिलोंग करते हैं, गजनी के इर्द गिर्द के इलाके से। तो कुछ कहते हैं कि ये जो एंशियंट टर्किक फार्म इसकी है वो है कल्लाज, यानी इसके जिस तरह यहाँ पर्शियन में खलाज। तो ये एक उसके साथ जुड़ा हुआ है कि ये अफगानिस्तान में इसी एरिया से ये आए थे। तो असल नाम उनका अली गुरशब था, और फिर जो सुल्तान बनने के बाद उसका अलाउद्दीन दुनियावद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान, ये अब अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल लिया है। तो कारा के मकाम पे इसने, यहाँ हम बात कर चुके हैं कि अपने चचा का मर्डर किया था इसने, वहाँ पे ही इसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी एक टेम्पररी गवर्नमेंट उसने बनाई थी, और प्रिपरेशन की थी कि वो दिल्ली की तरफ अब मार्च करे। तो आर्मी को इसने दो हिस्सों में वहाँ पे तकसीम किया था, एक अलाउद्दीन और नुसरत खान के कमांड में, वो बदायूं के रास्ते से दिल्ली को जाएगी, और दूसरी आर्मी जफर खान उसको कमांड करेंगे और वो अलीगढ़ के रास्ते से दिल्ली जाएगी। अच्छा, दिल्ली में उस टाइम क्या था कि ये जो मलिक जहां थी, उसने अपने बेटे कादिर खान को इसने टाइटल लिया था रुकनुद्दीन इब्राहिम, तो उसको दिल्ली सल्तनत के तख्त पे बिठाया गया था। अरकाली खान उसका सेकंड सन था, लेकिन उसको साइडलाइन किया गया था। ये अक्टूबर 1296 की बात है, जब अलाउद्दीन ने सिरी के मकाम पे अपना कैंप लगाया। तो रुकनुद्दीन जो था वो उसको उससे लड़ने के लिए यानी फाइट के लिए आया था, लेकिन उसकी आर्मी उसको मतलब वो साइड चेंज किया और वो अलाउद्दीन की तरफ चली गई उसकी आर्मी। तो उसके पास अब कोई मतलब और दूसरा रास्ता नहीं था, बल्कि वो भाग गया, और वो मुल्तान जहाँ पे यही अरकाली खान था, मलिक जहाँ वगैरह वगैरह, तो कुछ और अहमद शैब जैसे नोबल्स उसके साथ चले गए थे। और बाकी जो मतलब अलाउद्दीन था, तो उसने नोबल्स को मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से कन्विंस किया, वो उसका साथ दिया, और 12 अक्टूबर 1296 में वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये जो मकाम था उसका कैसर सफ़ेद, उस जगह पे अलाउद्दीन ने एक्सटेंड किया ये जो दिल्ली सल्तनत का थ्रोन है। तो यहाँ से आने पहले यानी अलाउद्दीन ने क्या किया था कि वो जो कैटापुल्ट यानी उसने वो आप समझो कि पैसों की बारिश करवाई थी, जो बिल्कुल ये कारा यानी इलाहाबाद से होके वो दिल्ली पूरे रास्ते में उसने लोगों पे वो पैसों की बारिश की थी, ताकि लोग उसके मतलब फेवर में एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करे। तो अब देखिए, बड़ा काम जो अलाउद्दीन खिलजी का था वो यही था कि दिल्ली सल्तनत को उसने एक एम्पायर में कन्वर्ट किया था, ट्रांसफ़र किया था।
तो इसमें दो चीज़ें थी, एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका मतलब फ्रेमवर्क था, या आप समझे कि सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन थी, और उसके अलावा जो कनकेस्ट पॉलिसी थी उसकी, इस पे हम बात करेंगे। तो अगर आप इसको देखोगे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इनिशियली, उसमें आप देखोगे कि इसकी कंपोजिशन वही थी मोर और लेस जो कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में रही थी। तो 3 से 4 साल तक ये मतलब ऐसा ही ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और टेम्पररी गवर्नमेंट सब आप इसको कह सकते हो। तो उसके बाद एक एक करके वो जो जिन्होंने जलालुद्दीन से बगावत की थी, या वो जो पुराने उमरा थे, उनको एक एक करके रास्ते से हटाया गया। तो ये जो बर्नी कहता है कि इसका जो एम्पायर था वो 11 टेरिटोरियल यूनिट्स थे। तो और अलाउद्दीन के जो उसका जो रेन था, उसके बीच में मिडिल ऑफ हिज रेन उसने ये 11 टेरिटोरियल यूनिट्स और उसके जो मुख्ती या मुख्ता थे उनको उसने अपॉइंट किया था। तो उसमें एक आता है जिसको आप कह सकते हो कि क्राउन लैंड, या जो टर्म उसके लिए इस्तेमाल की गया खालिसा। तो आप इसको देखोगे, दोआब, अमरोहा, अफगानपुर, कबीर और बदायूं तक ये पूरा इलाका था जो जिसमें आता है। फिर आप इसमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को देख सकते हो, सुनम, समाना, इसी तरह से लाहौर का ये जो कारा वगैरह वगैरह, बयाना तक ये पूरा जो एरिया आता है। उसके बाद जो ये डायरेक्टली वो एडमिनिस्टर करता था। अब जो इलाका जिसको अलाउद्दीन इनडायरेक्टली एडमिनिस्टर करता था वो है गुजरात, मालवा और राजस्थान। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी वो अपॉइंट करता था मुख्ताज। ये जब इक्ता पे हम बात करेंगे उस टाइम में इस टर्म को मैं डिस्कस करूंगा। फिर इसका एक आता है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरियल एरियाज। तो ये मोस्टली ट्रिब्यूटरी एरियाज थे जो साउथ के थे। अच्छा, साउथ उस टाइम 4 हिस्सों में डिवाइड था या तकसीम था। तो इनडायरेक्ट रिलेशन अलाउद्दीन की इनके साथ थी। तो मोस्टली इनको कहते हैं टारगेट रीजन। टारगेट रीजन माने कि वो रेडिंग ग्राउंड्स थे जो अलाउद्दीन की आर्मी थी उस टाइम उसको मतलब रेड करते थे, और यहाँ से फिर वो जो माल है वो दिल्ली ले जाते थे। और ये जो मतलब मुल्तान, इसमें हमने बात की कि यहाँ पे इसके जो जलालुद्दीन के बेटे और उसकी जो विडो वो भाग गई थी, तो जफर खान और उलोग खान ने मतलब वहाँ पे उनको ये जो उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश की। तो पहले उनको ब्लाइंड किया गया और फिर वो मारे गए, और जो उनकी वो मलिक जहाँ जो उनकी मदर थी वो दिल्ली कस्टडी में रही। अब देखिए उसके बाद एक और इसका आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो कनकेस्ट्स है, तो गुजरात का कनकेस्ट ये 1299 में अलाउद्दीन के टाइम में हुआ। तो उलुग खान और नुसरत खान उन्होंने कनकेस्ट किया, और यही काम्बे या खम्बायत के मकाम पे उन्होंने उसको मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दीनार यानी 1000 दीनार में, जो फिर साउथ मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के लिए कनकर किया था। अच्छा, ये रणथंबोर का एरिया ये 1299 टू 1300 एंड आप 1300 तक समझे इसको। तो हमीर देवा जिसने कुछ मंगोल उसको प्रोटेक्शन दी थी, और फिर उलूग खान यहाँ पे उनको लड़ने के लिए उनके साथ गए। तो चित्तौड़ 1303 में कनकर हुआ था। तो वो जो पद्मनी का मलिक मोहम्मद जैसी ने जो पद्मावत लिखी है वो इसी के साथ रिलेटेड है। फिर मालवा का कनकेस्ट ये 1305 में होता है, और सिवाना वो 1309 में होता है। उसके बाद आप देखोगे कि साउथ यहाँ जो दक्कन वगैरह का इलाका है, तो बगलाना और ये जो देवगिरी का इन्वेजन होता है 1306 और 1307 में। तो उसके बाद यहाँ के वारंगल कैंपेन जो कि साउथ में चलाई गई थी, ये 1309 1310 का वाक़ा है। अच्छा, वारंगल की फर्स्ट कैंपेन 1303 में वहाँ पे मतलब जब पहली बार वो लड़ने गए थे वो कैंपेन के लिए वारंगल, तो ये 1303 का वाक़ा है, और दूसरी कैंपेन इसकी 1309 है। उसके बाद हम देखते हैं कि दुआर समुद्र, तो दुआर समुद्र ये 1310 का वाक़ा है, और हम माबार को देखते हैं ये 1311 का वाक़ा है जब यहाँ पे इसको कनकर किया गया था।
तो ये एक बहुत बड़ी कंपेन थी इसकी, जहाँ पे मतलब आप समझिए कि बेशुमार दौलत वहाँ से वो लौट के आए थे, और वो दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ी, अलाउद्दीन जब वो मिलिट्री वगैरह वगैरह जो उसकी कंपेन्स हो रही थी, तो वो पूरा उसमें वो इस्तेमाल हुआ था फिर। तो ये उसका जो मेन, आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ वहाँ दिल्ली के एरिया में नहीं रहे, बल्कि उसने इनडायरेक्टली कुछ एरिया लिया, गुजरात, मालवा और राजस्थान अपने कंट्रोल में लिया। तो उसके बाद यहाँ से साउथ इंडिया में वो पेनिट्रेट किए, और साउथ इंडिया मोस्टली वो एक ट्रिब्यूट, जिस तरह से रामचंद्र देवा है यहाँ पे, और देवगिरी का, तो वहाँ से ट्रिब्यूट लेते थे, और उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ कंपनी से वहाँ पे वो माल लेके आते थे, जिसको यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ख़ास बात है मंगोल, मतलब जो पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की थी, तो मंगोल पे हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके पीरियड में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मंगोल हमले हुए और फिर जो उनके खिलाफ लड़ा गया, वो अलाउद्दीन खिलजी ने इसी टाइम में किया था। इन तमाम कंपेन्स में एक तो जो मलिक काफूर था, जो कि मतलब जिसको वहाँ खरीदा गया था काम्बे से, उसके अलावा इसके चार बड़े जो जनरल्स आप समझे, तो अच्छा, द्वार समुद्री कंपेन के बाद उसको टाइटल दिया गया था मलिक नायब काफूर। ये मलिक काफूर का फिर टाइटल दिया गया था जब द्वार समुद्र 1310 में जब ये मबार की कंपेन लॉन्च की गई थी। तो आप इसको देखोगे, एक उसका भाई है जिसका नाम पहले था अलमास खान, अब उसको टाइटल दिया गया अलाउद्दीन की तरफ से उलुग खान। उसके बाद है नुसरत खान जालेसरी, तो उसको टाइटल दिया गया नुसरत खान। फिर है मलिक यूसुफ हिजबुद्दीन, तो इसको टाइटल दिया गया जफर खान। तो एक और था उसका जिसका नाम था संजर, ये उसकी जो बीवी थी उसका भाई था, तो उसको टाइटल दिया गया अलब खान। तो ये चार बड़े जनरल्स थे, कमांडर्स थे, जो अलाउद्दीन, जिन्होंने मंगोल्स के साथ लड़ा, जिन्होंने कंपेन्स में बड़ा हिस्सा लिया। तो उसके बाद मलिक काफूर ने एक बड़ा कंट्रीब्यूट इस तमाम में किया। तो ये इसकी एक मतलब, एक तो अलाउद्दीन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर जो उसके एरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके कंट्रोल में आते हैं, और उसके बाद उसकी जो मतलब कनकेस्ट पॉलिसी होती है। अब यहाँ पे इसका हम जब दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कि रेबेलियंस होते हैं, और उसके बाद मतलब वो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में लाते हैं। फिर वो मंगोल्स का एक बड़ा उसमें हमले होते हैं, तो एक मिलिट्री पॉलिसी और मार्केट रिफॉर्म वगैरह वगैरह उसमें मतलब अलाउद्दीन का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।